46 घंटे की लड़ाई के बाद जेनिन की लड़ाई वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत गया है। जी हाँ साथियों, आईडीएफ पीछे हट गई है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखिए 2 भागों में वीडियोस को डिवाइड किया है। गाजा का हम आपके सामने जारी कर चुके हैं और वेस्ट बैंक का हम आपके सामने लाए। सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि जो 46 घंटे की जेनिन की लड़ाई, जिसके बारे में कल भी हमने आपको बताया था, लेकिन कल वो गाजा की घटनाओं से इंटरमिक्स थी। आज जो देखिए उसके पूरे डिटेल्स सामने आ रहे हैं। करीब 12 फिलिस्तीनी मारे गए, उसमें से 3 सिविलियन थे, 8 लड़ाके थे और आईडीएफ की बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। और आप ये देखिए कि जो जेनिन की जो लड़ाई है उसने जो एक लेजेंड क्रिएट किया है वो बहुत बड़ा लेजेंड है, क्योंकि जेनिन में पहले भी इस तरह की लेजेंडरी लड़ाइयां हो चुकी हैं। 2021 में, 2019 में भी, उसके पहले 2014 में भी। और वो जो लड़ाइयां हैं उनमें जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग शहीद हुए थे, उन्होंने बहुत सारी टैक्टिक्स डिवाइस की थी। उन टैक्टिक्स पे ही फाइटर्स लड़े। और यहां तक कि देखिए कि जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं और जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को माना कि ये बहुत हाई लेवल की एक लड़ाई थी जिसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मतलब अंजाम दिया। और ये जो इसमें देखिए खासियत है कि डिटरमाइंड फाइटर्स प्लांटेड लोकली मेड एक्सप्लोजिव्स ऑन व्हीकल्स इन द कैंप। ये फिर से वही जो गाजा में दिखाई पड़ता था कि हाथ से जो एक्सप्लोजिव रखते थे, वो फिर से यहां पर जेनिन की लड़ाई में रखे गए। लेकिन फर्क यह है कि गाजा में एक लड़ाका रख के वहां से भागता था, एक टैंक उड़ता था और उसके बाद क्योंकि वहां तो टनल्स है ना, यहां टनल्स नहीं है, तो वहां टनल्स हैं, तो वहां टनल से निकल के आपने रखा और आप पीछे हटे, वो टैंक या वो व्हीकल डिस्ट्रॉय हो गई। यहां पर क्या है, यहां पर बार बार आप उसको रख रहे हैं और आप वहां से भाग रहे हैं, या भाग आप नहीं रहे हैं, आपके पास मशीन गन है, आप एक्सप्लोजिव रख के वहीं पर चला रहे हैं, वहीं पर आप चला रहे हैं। और सोचिए इस तरह की लड़ाई में कम से कम सैकड़ों फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस सोल्जर्स को मारे जाने, मतलब जिस तरह से वो लड़े हैं कि उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि टनल्स वहां नहीं है, वहां उस तरह से कोई इस तरह की चीज नहीं है कि आप जाके छुप जाइए। लेकिन वो लोग टिके रहे और केवल 8 मारे गए और आईडीएफ के सोल्जर्स इतनी बड़ी संख्या में मारे गए। और देखिए इसमें जो है एक इजरायली सोल्जर ने कहा कि उसको कोट किया जाए, वी डिड नॉट फाइंड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी फेस्ड इन गाजा एंड व्हाट वी आर करंटली फेसिंग इन जेनिन। मतलब जो गाजा में हमने फेस किया था और जो जेनिन में हम फेस कर रहे हैं, ये लगभग बराबर हो गया है। ये जो पूरी जो ये रेजिस्टेंस की जो टैक्टिक्स है, ये वाकई मतलब इसने जेनिन में अपना लोहा मनवा दिया। जर्नलिस्ट भी इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हैं कि एक रिपोर्टर जो कि देख रहा था, जो पूरे उस सीन पे था, उसने कहा कि द फाइटर्स आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द व्हीकल्स व्हाइल कैरिंग एक्सप्लोसिव डिवाइसेस डिस्पाइट द स्काईज कवर्ड विद ड्रोन्स एंड डजन्स ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स ऑन द ग्राउंड। मतलब जो लड़ाके हैं फिलिस्तीनी, भाई जो मैं पहले कह रहा था, ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आके वो एक्सप्लोजिव्स रख रहे हैं हाथ से अपने, और उसके बाद मशीन गन चला रहे हैं। और ये जो और ज्यादा ज्यादा पास आते जा रहे हैं, मतलब उनके अंदर हिम्मत बढ़ती जा रही है, पास आते चले जा रहे हैं, और जबकि वहां पर उस तरह का कोई बैकअप छिपने की जगह नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और उधर वो कह रहा है कि आकाश में ड्रोन्स हैं, और जो मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक व्हीकल आ रही है और उस पर जैसे गाजा में था, एक व्हीकल आ रही है, आप टनल से निकले, आपने रख दिया। यहां पर दर्जनों व्हीकल एक साथ आ रही है और लगातार यहां से फाइटर्स बढ़ रहे हैं और उधर आकाश से ड्रोन फायर कर रहे हैं। अब नजारा देखिए, आप नजारा सोचिए। और उसके बाद वी डोंट सी आईडीएफ सोल्जर्स इतना डर गए थे कि वो अपनी व्हीकल से नहीं दिखे। दे डिड नॉट लीव देयर व्हीकल्स आउट ऑफ फियर ऑफ द पैलेस्टीनियन फाइटर्स। फिलिस्तीनी लड़ाकों के डर से वो अपने व्हीकल से नहीं निकले, और आईडीएफ सोल्जर ने बोला भी था। और यहां पर देखिए जो नाम जेनिन को जो दिया था इजराइल ने पिछली लड़ाइयों में कि ये रेजिस्टेंस का मकर जाल है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसके जब ये जो विजय हुई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, तो लड़ाकों ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे लिए फिर से एक मौत की दीवार हमने तुम्हारे लिए बना दी। यहां वी हैव इरेक्टेड अ वॉल ऑफ डेथ। एक मौत की दीवार हमने तुम्हें यहां पर बना के दी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही, द वास्प्स नेट इज अनब्रेकेबल।
कि ये जो मकर जाल रेजिस्टेंस का है, जो तुमने ही नाम दिया है, इसको तुम कभी तोड़ नहीं सकते हो, इसमें चाहे कुछ भी कर लो ये टूट नहीं सकता। ये देखिए जो हीरोइक लड़ाई जेनिन की रही। अच्छा, इसमें देखिए क्या है कि एक बड़ी जो घटना हुई कि एक सिनेमा राउंड अबाउट है, वो फोकल पॉइंट रहा ये क्लैशेस का जेनिन में। और उस सिनेमा राउंड अबाउट में क्या हुआ कि ऐसी चीज हुई जो मतलब 18th सेंचुरी या अर्ली 19th सेंचुरी या इवन 1857 की जो लड़ाइयां यहां हुई, जहां पर भाई ट्रेन रेजिमेंट्स थी इंडियंस की जो रिवोल्ट की अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो लड़ाई, तो उसमें क्या होता था कि जो रेजिमेंटल लड़ाई होती थी उसमें रेजिमेंट्स के फ्लैग्स होते थे, वो गाड़ दिए जाते थे और उसके चारों तरफ सोल्जर्स रैली करते थे और उसमें ये होता था कि भाई इस फ्लैग को डिफेंड करना, चाहे जितने लोग मारे जाए। रेजिस्टेंस ने इस तरह का एक लड़ाई क्रिएट की सिनेमा राउंड अबाउट पे। उन्होंने हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का फ्लैग प्लांट कर दिया और वहां पर उन्होंने इजरायली सोल्जर्स ने, पहले तो इजरायली सोल्जर अपने मिलिट्री व्हीकल से ज्यादा निकल नहीं रहे थे, दूसरा जो निकले भी उन्होंने सोचा कि इसके चारों तरफ ये लोग रैली करेंगे तो वो उसकी तरफ बढ़े। लेकिन उसमें जो है एक और टुकड़ी जो पहले जो रेजिस्टेंस की थी वो छुपी हुई थी दूसरी जगह और उसने वहां से अटैक किया। दूसरी बात, जो तुलकरेम से कफ्र जबा वगैरह जो एरियाज हैं, तुलकरेम से भी फाइटर्स लगातार जेनिन आते रहे, आके ये लोग मारते रहे, जाते रहे, मतलब दो तरफ से फायरिंग। एक तरफ वो आप समझिए सिनेमा राउंड अबाउट एक है, वो एक तरह का चौराहा है। अब वहां के चौराहे जो हैं कुछ उनकी जो सड़कें हैं बहुत अच्छी नहीं होती और वो मान लीजिए दो तरफ से बंद है, तो एक ही तरफ उसके दो ही एंट्रेंसेज हैं, तो उसमें एक में तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मोर्चा संभाले हुए है, दूसरे से तुलकरेम से फाइटर्स आ रहे हैं और गोली चला के चले जा रहे हैं। उनको पता भी नहीं लग रहा आईडीएफ के सोल्जर्स को कि कौन आया, कहां से गोली चला गया। उसके बाद मतलब लगातार आईडीएफ के सोल्जर्स को कवर में रहना पड़ रहा है उनको। वो अब 46 घंटे लड़ाई चली, आप सोचिए 46 घंटे में घंटों आईडीएफ के सोल्जर्स जो हैं वो कवर में रहे। वो लोग वो अपने को एक्सपोज नहीं कर पाए। जब एक्सपोज ही नहीं कर पाओगे और तुमने जो सोचा कि जहां उन्होंने झंडा गाड़ा है वहां पर जाके वो लोग रैली करेंगे और वहां जाके हम उनको मारेंगे, वहां जब पहुंच रहे हो तो वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि जो लड़ाके वहां पर हैं वो तो हैं ही, उसके पीछे से भी तुम्हारे ऊपर फायर आ रहा है, तो वो लोग फिर पीछे हट के बाद। तो ये जो पूरी एक मॉक 19th सेंचुरी जो वॉर है उसके कुछ चीजों को जो यूज किया है, ये देखिए जो जेनिन के जो मार्टियर्स जो पहले रहे हैं, ये उनको ट्रिब्यूट है कि भाई उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वाकई वो एक मिसाल थी और उस मिसाल पे ये लोग कायम रहे। उसके बाद देखिए फ्रस्ट्रेशन में जो आईडीएफ ने कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल्स पे हमला किया, उसके बाद जब ये रिट्रीट कर रहे थे तो इन्होंने कुछ सिविलियंस को मारा। कुछ जर्नलिस्ट, अल जजीरा के जर्नलिस्ट एक जेनिन के होटल में ठहरे थे, वहां पर इन लोगों ने मारा। एक अहमदीन राउंड अबाउट है जेनिन में जहां सिविलियंस थे, वहां पर गोली चलाई। तो इस तरीके से देखिए इनकी जो पूरी वीकनेस है वो एक्सपोज हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेस्ट बैंक में एक इनको मुगालता था कि वेस्ट बैंक में हम लड़ के जीत लेंगे, वो मुगालता पूरी तरह से खत्म हो गया। वॉल्स ऑफ डेथ जो क्रिएट की, मौत की दीवार जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने क्रिएट की और जिन टैक्टिक्स से वो लड़ी, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, इसी के पैरेलल देखिए क्या होता रहा कि हाँ, ये देखिए दो लड़ाइयां जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इसके पैरेलल नाब्लस में भी लड़ाई चली और ट्यूबस में भी लड़ाई चली और उसके बारे में भी आपको बताते हैं वेस्ट बैंक में। इसके पहले देखिए जो दो बड़ी लड़ाइयां, रिवेंज ऑफ द फ्री एंड फ्यूरी ऑफ द फ्री। रिवेंज ऑफ द फ्री मतलब आजाद परिंदों का बदला, आजाद परिंदों का बदला, ये लड़ाई जेनिन में हुई थी 2021 में। और फ्यूरी ऑफ द फ्री ये शायद ये 2022 में, माने जो आजाद परिंदों का जो जवाल आजाद परिंदों का गुस्सा, आजाद मतलब फ्यूरी। तो ये जो पूरी एक दो लड़ाइयां जो थी, और इसमें देखिए वो लोग जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो फाइटर्स जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, उनका भी नाम अल सादी, जामिल दिया, रईद और तवल बे। और इन्होंने देखिए, और ये इसके पहले भी जो 2002 में जेनिन की लड़ाई लड़ी गई थी उसको भी इन लोगों ने एक तरह से याद किया और हमास ने याद किया और इसको इन्होंने एक मिसाल के रूप में पेश किया। इसी के पैरेलल देखिए नाब्लस में अल आयन कैंप के कई एक्सेस में
लगातार जब ये लड़ाई चल रही थी तो जो आईडीएफ की फोर्सेस जो नाब्लस पार करके वहां उनको पहुंचना था, उनको नाब्लस में रोका। अब देखिए कितनी मतलब बड़ी नाब्लस और इसमें करीब कम से कम 120 किलोमीटर का फासला है नाब्लस और जेनिन, और उसके बीच जो है वहां से जो आ रहे हैं उनको वहीं पर रोके रखा गया और मशीन गन से, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस से, और कई कैजुअलिटीज यहां पर आप देखिए नाब्लस में भी हुई। नाब्लस में एक और घटना हुई जब अल आइन कैंप में के बिल्कुल बीचों बीच कुछ आईडीएफ के सोल्जर्स को अंदर आने दिया गया और उसके बाद वहीं पर उनको घात लगा के मार दिया गया। अब देखिए जो इसमें जो दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हम आपसे विस्तार में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो देखिए एक स्पिरिट जो है, जो एक नया एक चैप्टर लड़ाई का है वेस्ट बैंक में धीरे धीरे इजराइल के पैर उखड़ रहे हैं। और इस समय जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स जो टिक के लड़ रहे हैं और टिक के वो एक एक पॉइंट पे टिक के लड़ रहे हैं, ये जो पूरी बात है ये पूरी कॉन्शियस, ऐसा नहीं है कि वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब पहले वो डर के भाग जाते थे, नहीं, पहले वो गुरिल्ला वॉरफेयर का एक दूसरा फॉर्म लड़ रहे थे, हिट एंड रन वाला। अभी जो वो लड़ रहे हैं कि वो लोग आके सामने एक जगह टिक के और सस्टेन्ड फायर वो कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो 19th सेंचुरी बैटल का जो एक पूरा सिनारियो क्रिएट किया, झंडा गाड़ के उसके इर्द गिर्द लड़ाई की, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये मॉडर्न बैटल में होता ही नहीं है। इस तरह से कोई आधुनिक लड़ाई नहीं लड़ी गई है। मतलब आप देख लीजिए वियतनाम वॉर में भी इस तरह से नहीं हुआ कि झंडे के इर्द गिर्द या किसी झंडे को डिफेंड, और ये पूरा एक मॉकअप था। मतलब ये भी नहीं था कि कोई ऐसा भी नहीं था कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है जबरदस्ती जान दे रहा है झंडे के लिए, नहीं, ये एक मॉक वो पूरा एक तरह की जो पुरानी टैक्टिक्स थी उसका एक मॉक डिस्प्ले था दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए। अब आप बताइए जब इस लेवल पे पूरी लड़ाइयाँ हो रही हैं और उसके बाद जो इसका असर हुआ है, आप देखिए जेरिको में जनता निकल आई, उसने जो आईडीएफ की जो बहुत सारे वहां पर चेक पॉइंट्स हैं वहां पर उन लोगों ने हमला किया, जनता ने खुद, इसमें रेजिस्टेंस फाइटर्स नहीं थे। बेथलेहम में भी ऐसे ही हुआ, जनता निकल आई। जैसे ये हुआ कि 46 घंटे की लड़ाई जेनिन की फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जीत रहा है तो जनता निकल आई। उसके बाद देखिए 2-3 जगह इस तरीके से और हुआ, जैसे अल खलील में भी कुछ जो नौजवान हैं उन लोगों ने जो मोलोटोव जो कॉकटेल्स बनती हैं वो उतनी, मतलब उसमें एक्सप्लोसिव्स होते हैं लेकिन उतने लीथल नहीं होते हैं। लेकिन इस बार जो अल खलील में जो एक्सप्लोजिव मारे गए वो बहुत ही लीथल थे, जिससे कम से कम 4 आईडीएफ के सोल्जर्स बुरी तरह घायल हो गए हैं और उनकी कभी भी मौत मतलब अनाउंस की जा सकती है, ये वाली सिचुएशन है। और अच्छा, फिर वही बात हो गई कि कई घंटे वो वहां पर पड़े रहे, लेकिन वो कोई नहीं, कई घंटे नहीं, कई मतलब समझ लीजिए करीब आधा घंटा 45 मिनट, लगभग 1 घंटा वो वहां पर पड़े रहे। और उसके बाद कोई आईडीएफ की रेस्क्यू टीम की हिम्मत हो सकी कि वहां जा सके, क्योंकि वहां के जो लड़के हैं वो लगातार एक के बाद एक एक्सप्लोसिव मार रहे थे। तो देखिए ये पूरी कहानी है और मौत की दीवार की। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।